वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। अर्ध सत्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना है। यह देश संविधान से नहीं, शरिया से चलेगा। यहाँ इस्लाम का परचम होगा, इस्लाम का जीवन होगा और इस्लाम का बंधन होगा। और इसको सच करने के लिए इस्लाम को मानने वालों को एक युद्ध लड़ना होगा, जिसे कहते हैं ग़ज़वा-ए हिंद। यानी कि हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत लाने के लिए की जाने वाली जंग। सनक से भरी इस सोच पर देश का सबसे बड़ा इस्लामिक एजुकेशन सेंटर मुहर लगाता है, इस बात का फतवा देता है, और उसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। आप सोचिए कि जो संस्था भारत के नौजवानों को इस्लामी तालीम देती है, देश नहीं दुनिया भर में जिसका प्रभाव है, वह कहती है कि हाँ, भारत में इस्लामिक शासन होना चाहिए। दारुल उलूम की स्थापना जब 1886 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम ननोतवी ने की, तो मकसद था मुसलमानों को, खास करके सुन्नी मुसलमानों में सुधार लाना। लेकिन यह संस्था कुरान और शरीयत के साथ सख्ती पर या सख्ती के तहत चलने का नाम बन गई। समय के साथ कट्टरपंथ और आतंकवाद की यह फैक्ट्री हो गई, ऐसा माना जाने लगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है देवबंद, दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर, और यही है दारुल उलूम। दारुल उलूम का मतलब हाउस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का घर। वैसे तो इस्लामी तालीम का मरकज़ है, यानी कि इस्लामिक एजुकेशन का सेंटर है, जहां हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मगर यह बार बार अपनी कट्टरपंथी सोच, टेरर कनेक्शन और स्टैंड के चलते विवादों में आता रहता है। इस बार मामला है ग़ज़वा-ए हिंद के सवाल पर फतवा देने का। अब मामला यह है कि फतवा क्या है। दरअसल किसी भी सवाल को लेकर कुरान और हदीस, कुरान का मतलब अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह का जो पैगाम है वो कुरान है, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो किया, कहा, बरता, वो हदीस है। तो कुरान और हदीस जो कहते हैं, इस्लामिक नज़रिया उस सवाल को लेकर के जो भी है, अगर वो दिया जाता है तो फतवा है, वो राय फतवा कही जाती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो फतवे दो तरीके के होते हैं। एक तो इस्लामिक कायदे कानून के हिसाब से समाज में कुछ गलत होता नज़र आता है तो संस्था या कोई मौलाना फतवा जारी करता है, मुस्लिम समाज को सचेत करता है। और दूसरी कैटेगरी होती है इस्लामिक रहन सहन और इस्लामिक विचारधारा से जुड़े हुए सवालों के जवाब के तौर पर, और ये सवाल जवाब के फॉर्मेट में ही होते हैं। नमाज से जुड़े कई सारे सवाल हैं, जैसे भूख लगी हो तो नमाज पढ़नी चाहिए नहीं, मकान की खरीद बेच में क्या ख्याल रखा जाना चाहिए, यहाँ तक कि बच्चों का नाम क्या रखा जाना चाहिए। इन सब पर फतवा लिया जा सकता है या जारी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस्लामिक नियम कायदे के मुताबिक क्या सही है और क्या गलत है, यह फतवा के जरिए तय होता है। अब चूंकि डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, लिहाजा फतवा देने वाली संस्थाएं भी अब दुनिया के साथ खुली हुई हैं। इसलिए आप देख पाते हैं कि सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है, उसके व्यूज़ कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं। दारुल उलूम की साइट्स पर जब आप जाते हैं तो आपको दिखता है कि यहाँ की जो राय होती है या जो फतवे होते हैं, वो बड़ी तादाद में लोगों के ज़रिए पढ़े जाते हैं, लाइक्स किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, और कमेंट्स भी उनके ऊपर होता है। अब जो ताज़ा विवाद है, यानी कि ग़ज़वा-ए हिंद पर फतवा का, उसको हमको गंभीरता से समझना चाहिए कि क्या है। ये संस्था कहती है या दारुल उलूम कहता है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बन जाना चाहिए। यानी कि नरेंद्र मोदी जिस साल में भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी का 100 साल जिस वर्ष में पूरा होगा, उस वर्ष में आप इस्लामिक देश हो जाएं, ये राय बनती है।
इस कट्टरपंथी विचार को दारुल उलूम ग़ज़वा-ए हिंद कहकर समझाता है। दारुल उलूम के फतवों के लिस्ट में इसको बाकायदा जगह दी गई है। देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता पर चोट करने वाली इस विचारधारा को महिमा मंडित किया गया। समाज के लोगों को समझाया गया कि ग़ज़वा-ए हिंद के लिए जान देने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े बलिदानी होते हैं। अगर आप जाएंगे वेबसाइट पर तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9604 और उसमें पूछा गया है कि क्या हदीस में भारत पर हमला यानी कि ग़ज़वा-ए हिंद का जिक्र है, उसमें शहीद होने वाले क्या महान होंगे और विजेता गाजी कहलाएगा, वो जो जन्नत जाएगा क्या वो होगा। जवाब में बाकायदा कई सारी धार्मिक किताबों के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं और उनके आधार पर समझाया जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये विचार सही है, भारत पर हमला करने का वादा उसमें किया गया है। इस मकसद के लिए सब कुर्बान करने की बात समझाई गई है। ग़ज़वा-ए हिंद के लिए कुर्बानी को या बलिदान को सर्वोपरि बताया गया है। अब सवाल ये है कि इस तरह की देश विरोधी विचारधारा को दारुल उलूम की तरफ से क्यों प्रमोट किया जा रहा है। और जब दारुल उलूम के मुफ्ती से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसे साल 2015 में जारी किया गया था, ये आज का नहीं है, ये 2015 का मामला है, यानी कि टाल मटोल कर दो। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि 2015 में सवाल आया था जिसे हदीस के हिसाब से पुराने रेफरेंसेस को आधार बना करके समझा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना संविधान है, यहाँ का नागरिक संविधान से चलता है। फतवा 2015 में ही आया होगा, ठीक है, लेकिन आपकी वेबसाइट पर पड़ा क्यों हुआ है और इस तक फतवा दिया ही क्यों गया। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार भी अब सोच रही है। आप दानिश अंसारी को सुनिए। भारत है, ये एक सौहार्दपूर्ण देश है और यहाँ हर जाति धर्म मजहब के लोग मिलजुल के प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। और निश्चित तौर पे आज हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए, हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भारत में एकता स्थापित करते हुए भारत को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ काम करें। और आज जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत का एक लोहा माना जाता है, भारत की एक अलग जो है एक पॉजिटिव छवि है, तो निश्चित तौर पे इस छवि को बरकरार रखना, इस विकास के इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एजेंडा ये सबका होना चाहिए। कि आज जो इस्लाम है, इस्लाम एक बहुत खूबसूरत जो है धर्म है। इस्लाम मोहब्बत का धर्म है, इस्लाम अमन का धर्म है, इस्लाम जो है चैन और सुकून का धर्म है। तो निश्चित तौर पे इस्लाम के इस धर्म की जो असली छवि है, जो असली चित्र है, वो कई बार ऐसी कोशिश होती है कि उस चित्र को, उस छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। जिस देश पे हम रहते हैं उस देश के साथ मोहब्बत करते हुए, उस देश की सरकार का साथ देते हुए उस देश की तरक्की में हम सबको शामिल होना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस्लाम के सही मायने आज मुसलमानों को मालूम है और मुसलमान आज डेवलपमेंट और तरक्की और विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब अगर आप मुसलमानों को भ्रमित करने की और बहकाने की, भड़काने की कोशिश करेंगे, अब वो चीज़ें सफल होने वाली नहीं। मामला सही मायनों में तूल पकड़ चुका है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने इसका संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर ने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे में बच्चों को भारत विरोधी तालीम दी जा रही है। इस तरह की विचारधारा बच्चों की सोच को प्रभावित कर सकती है, उन्हें कट्टरपंथी बना सकती है, भारत विरोधी ताकत के तौर पर उभार सकती है। इस वजह से एनसीपीसीआर ने सहारनपुर जिले के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करने को कहा है। आयोग ने जिला प्रशासन से दारुल उलूम की वेबसाइट की जांच करने को भी कहा है। वेबसाइट की जांच कर इसे तुरंत ब्लॉक किया जाना चाहिए, यह निर्देश है। इतना नहीं, एनसीपीसीआर ने सख्ती दिखाते हुए यह भी कहा है कि जिला प्रशासन अगर जल्द इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेता है तो खुद जिला प्रशासन भी समान रूप से इसके लिए जिम्मेदार होगा। एनसीपीसीआर की सख्ती का असर दिखने लगा है। सहारनपुर का जिला प्रशासन अब एक्टिव हो गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई और विशेष रूप से उनका निर्देश है कि इसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा, मैं जिलाधिकारी सहारनपुर हूँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं, जिसके क्रम में एसडीएम देवबंद और क्षेत्राधिकारी पुलिस देवबंद दारुल उलूम में गए हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करके इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी निर्देश हैं उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। क्या कार्रवाई? मामला इतना भर नहीं है, सवाल बड़ा है। एक तरफ जो देश में एक मुहिम सी चल रही है, 2047 तक देश को विकसित बनाने के मकसद के साथ सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभियान की शक्ति देने में लगे हुए हैं, जिसमें देश का हर नागरिक जुड़े, देश का नौजवान इसे अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझे। प्रधानमंत्री मोदी देश की विकास यात्रा के लिए समाज के हर वर्ग को मोटिवेट करते रहते हैं। ऐसे वक्त में वो कौन लोग हैं जो नौजवानों के दिमाग में जहर भरने का काम कर रहे हैं? मुस्लिम बच्चों को, नौजवानों को 2047 तक देश को इस्लामिक देश बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं। क्या हम सीरिया बनना चाहते हैं? अफगानिस्तान बनना चाहते हैं? देश विरोधी जमात का हिस्सा बनाने की कवायद में जुटे कौन से लोग हैं? हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है। यहाँ की 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन जिस साल भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उस साल तक यह देश इस्लामिक हो जाना चाहिए। इस सोच को सख्ती से क्यों निपटाया जाना चाहिए? सख्ती के साथ निपटा ही जाना चाहिए। इसे लेकर देश में नाराजगी भला क्यों है? होनी नहीं चाहिए। दारुल उलूम देवबंद के द्वारा गजवाए हिंद के लिए फतवा जारी करना, ये शुद्ध रूप से आतंक को बढ़ावा देना है, कट्टरता को बढ़ावा देना है और पूरे देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए योजना और रचना बनाई जा रही। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस विषय के लेकर सरकार को संज्ञान में लेकर और दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और प्रतिबंध करना चाहिए कि ऐसे कट्टर संगठन जो देश को तोड़ने की बात करता है और देश में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने की बात करता है, तो मुझको लगता है इसकी मान्यता रद्द करना चाहिए और फतवा जारी करने वाले उलेमा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धार्मिक कट्टरपंथ किसी भी देश के विकास और बेहतरी दोनों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, जंजीर है। आपको जानना चाहिए ग़ज़वा हिंद होता क्या है। इस्लाम में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक को कहते हैं दारुल इस्लाम और दूसरे को कहते हैं दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम का मतलब ये होता है कि वैसा इलाका या वैसी जनता जो इस्लामिक सत्ता के तहत है, और दारुल हर्ब का मतलब है गैर इस्लामिक सत्ता के तहत जो लोग रह रहे हैं। इस्लाम में जो गैर इस्लामिक है वो काफिर है। कुरान कहता है कि दारुल इस्लाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दारुल हर्ब को अपनी सत्ता में शामिल करे, चाहे जिस तरीके से भी हो, और इसके लिए जो भी युद्ध करना पड़ता है, जंग करनी पड़ती है, की जानी चाहिए। यानी कि काफिरों के खिलाफ इस्लाम के प्रचार प्रसार विस्तार के लिए लड़ने वाला जो आदमी होता है उसको हम गाजी कहते हैं, और गाजी जिस युद्ध को लड़ रहा होता है वो ग़ज़वा है। अगर हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह का युद्ध होता है तो उसी को हम ग़ज़वाए हिंद कहते हैं। सीधा मतलब, यानी कि ग़ज़वाए हिंद हिंदुस्तान के खिलाफ इस्लामिक सत्ता के तहत देश को लाने के लिए जंग। इस तरह की सोच इस्लाम में कट्टरपंथ को हवा देती है। दारुल उलूम जैसी संस्था जहां बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चे, नौजवान पढ़ते हैं, अगर वह ऐसा जहर फैलाती है तो जाहिर है कार्रवाई बनती है। लेकिन हैरानी तब होती है जब दारुल उलूम के ग़ज़वाए हिंद के फतवे के खिलाफ स्टैंड लेने की जगह उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। यह मानसिकता भी खतरनाक है। जो ये फतवा 2008 में किसी आदमी ने एक सवाल किया दारुल उलूम के पास कि साहब ग़ज़वाए हिंद में जो आदमी शहीद होगा, क्या मरेगा, क्या वो शहीद कहलाएगा? एक सवाल है, कॉमन सवाल।
मुफ्ती ने जवाब दिया कि हाँ, एक हदीस नसई शरीफ की किताब में मौजूद है कि जो आदमी उस गजवे में मर जाएगा वो बड़ा शहीद कहलाएगा। अब इसमें ना तो सवाल करने वाले ने ये कहा कि मुझे हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जंग छेड़नी है, न जवाब देने वाले ने ऐसा कुछ कहा कि अब जिहाद का हुक्म हो गया, लाओ उठाओ, तलवारें उठाओ, बंदे को उठाओ, करो इस काम को। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सवाल था, उसका जवाब दे दिया ईमानदारी से, क्योंकि हदीस की किताब में वो हदीस मौजूद है। मैंने कहा 1400 साल से पढ़ाई जा रही है, तो इसको बाकायदा 2008 में से ये वेबसाइट पर है। आज 2024 से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 से है, इसको पहले क्यों नहीं देखा? आप कह रहे हैं कि 2008 से पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है हिंदुस्तान के भीतर? आप गजवा हिंद का मतलब, गजवा समझ लीजिए सिर्फ, अगर गजवा को ही डिफाइन कर रहे हैं तो गजवा का मतलब ये होता है गैर इस्लामिक सत्ता के खिलाफ इस्लामिक सत्ता का युद्ध, या इस्लाम के मानने वालों का गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ युद्ध और उन गैर इस्लामिक लोगों को इस्लाम के तहत लाने की मंशा। फिर भी आप कहते हैं गलत क्या है? हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की व्यवस्था आप बनाना चाहते हैं और वेबसाइट पे आप रखे हुए हैं। गुनाह है और कानूनन जुर्म है। दारुल उलूम कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, ये 150 साल से ज्यादा पुरानी संस्था है। मदरसा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सहारनपुर में इसका बेस है, लेकिन इसके दायरे में देश नहीं दुनिया भर के मुसलमान आते हैं। दुनिया के कई देशों में स्टूडेंट्स इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए यहां आते हैं, और उनको क्या कहते हैं? तुलाबा या सालिब। दारुल उलूम देवबंद अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा अपने फतवों के लिए भी दुनिया भर में चर्चा की वजह बनता है। पिछले कुछ साल में यहाँ से कुछ ऐसे फतवे भी जारी हुए जिन्हें आम मुसलमानों ने भी नहीं कबूल किया। कुछ दिनों पहले दारुल उलूम ने फतवा जारी किया था कि मुस्लिम बच्चे अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे। मुसलमानों ने ही उनके इस तरह के फतवों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये यही संस्था है जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ पहला विरोध किया। तलाक बिद्दत, तलाक तलाक तलाक, एक मर्द या शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक कह के अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देता है, उस तरह की व्यवस्था को सरकार ने गैर कानूनी जब बताया और कानूनन उसको जगह दी, तो उसका विरोध इसी संस्था ने किया था सबसे पहले। इस दारुल उलूम पर आतंकी गतिविधियों में भी शामिल होने के दाग लगते रहे। ऐसे में ना तो दारुल उलूम की हरकत को हल्के में लिया जा सकता है और ना ही गजवा हिंद जैसी जहरीली सोच को बख्शा जा सकता है। एक आंकड़ा मैं आपको छोटा सा देना चाहता हूं कि कितने लोग और किस किस तरह के इस इंस्टीट्यूशन से, दारुल उलूम से पकड़े गए। पिछले साल अक्टूबर में सहारनपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई। एटीएस ने देवबंद से 2 बांग्लादेशी नौजवानों को अरेस्ट किया और दोनों पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर के इशारे पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उनकी पूरी तैयारी गजवा हिंद को लेकर के ही थी। मार्च 2023 में भी गजवा हिंद वाली जहरीली सोच पर बड़ा एक्शन हुआ था। महाराष्ट्र में 3 जगहों पर, गुजरात में 3 और मध्य प्रदेश में 1 जगह छापेमारी की गई थी और बड़ा एक्शन हुआ था। जून 2022 जब नुपुर शर्मा का विवाद हुआ था, उस दौरान अलकायदा ने, आतंकवादी संगठन अलकायदा ने गजवा हिंद का जिक्र किया था, यानी कि अलकायदा हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध करेगा, जंग करेगा। अप्रैल 2022 दारुल उलूम देवबंद के एक छात्र को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया था। देवबंद से पकड़े गए दारुल उलूम के उस स्टूडेंट का नाम था तलहा तालुकदार बिन फारूक, और उसका जो प्रतिबंधित संगठन है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, JUM या JMB भी कहते हैं, उससे उसका कनेक्शन था। इससे पहले भी एटीएस को बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज देने वाले गिरोह देवबंद में मिले। गजवा हिंद को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस के रडार पर देवबंद पहले से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की जहरीली विचारधारा को लेकर के बहुत सख्त हैं। वो कई बार इसको लेकर संकेत दे चुके हैं, आगाह भी कर चुके हैं।
जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। लेकिन गजवा हिंद एक गंभीर और खतरनाक मामला है। दारुल उलूम जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस अभियान से जुड़ना ज्यादा गंभीर है। मजहब के नाम पर जहरीली सोच को नौजवानों में फैलाना ये देशद्रोह है। 2047 तक भारत विकसित भारत होगा, ना कि इस्लामिक कंट्री होगा। इस विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश की जो नौजवान ताकत है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको तैयार इस लिहाज से किया जाना चाहिए, ना कि इस तरीके से गजवाए हिंद का हवाला दे करके और माहौल को जहरीला किया जाना चाहिए। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अरसद में मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।